सीएससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जैसा कि आप पिछले मैथ्स के वीडियो पे आपने कमेंट्स किया था कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में उसका कॉन्सेप्ट समझाया जाए, तो आज हम लोग किसी भी एग्जाम को अगर ध्यान में देख के देखें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक से हर तरह के क्वेश्चंस। तो आज हम लोग सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि हम लोग किस किस तरह से क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को, और आपसे किसी भी तरह के सवाल नहीं छूटेंगे। उम्मीद करते हैं आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खास करके जो पहली दफा पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो आइए हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे ना, डायरेक्शंस को लेके सीखेंगे, दिशा को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं टोटल कितने डायरेक्शंस होते हैं, 4। तो जनरली हम लोग बात जो करते हैं 4 डायमेंशंस का करते हैं, डायरेक्शंस का करते हैं। तो इधर जो लिखा जाता है वो ईस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, और नीचे साउथ होता है, और इधर वेस्ट होता है, और यहाँ नॉर्थ। तो हम लोग जो बात करते हैं ना, इन्हीं बेसिकली 4 डायरेक्शंस को लेके बात करते हैं। अगर इसका हिंदी मतलब जाने तो इसका मतलब हुआ पूर्व, इसका मतलब हुआ दक्षिण, इसका मतलब हुआ पश्चिम, और ये हुआ उत्तर। तो जनरली हम लोग जो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर या बोर्ड या कहीं भी, तो 2 डायमेंशंस में करते हैं, यानी एक्स वाई एक्सिस में करते हैं। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम लोग जो डायरेक्शंस को लेके अभी पढ़ने वाले हैं, तो इसमें अगर बात करें तो ये कहलाता है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट जो होते हैं वो साउथ होते हैं, यानी दक्षिण। यहां ईस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, और ईस्ट के जो अपोजिट होते हैं वे वेस्ट होते हैं। तो 2 डायमेंशंस में अगर डायरेक्शंस को लेके बात करें तो ये वाला जो आप जिधर देख रहे हैं बोर्ड के तरफ, जब आप एग्जाम दोगे या प्रैक्टिस करोगे कॉपी में, आप इसी तरह से 2 डायमेंशन यानी प्लस साइन यूज करोगे, और जिधर आपका फेस होगा वो नॉर्थ होगा। तो मान लेते हैं कि आप नॉर्थ में, तो ये वाला हाथ जो है आपका राइट हैंड को बताएगा। जैसे देखिए हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो मेरा ये वाला हाथ राइट को है, और ये वाला हाथ क्या है, लेफ्ट। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट फेस होता है, जैसे ये मेरा राइट हैंड है तो आप देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड, आपका राइट हैंड। यानी जब एक दूसरे का अपोजिट होता है या आमने सामने होता है, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे को देखता है तो उसके राइट लेफ्ट आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यदि एक बात अगर हम बात करें, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। यानी राइट है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं, इमेजिन करिए हम पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं, तो मेरा हाथ ये वाला लेफ्ट है और ये वाला हाथ किधर है, राइट। तो इमेजिनेशन करके भी आप बता सकते हैं कि ये वाला हाथ जो है लेफ्ट को बता रहा है, और ये वाला लेफ्ट को हम लोग एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये वाला किसको करता है, राइट। और ईस्ट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वेस्ट। तो इसका मतलब है कि जब भी अपोजिट होगा तो लेफ्ट राइट चेंज होगा। ये लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा, राइट, और ये राइट है तो ये चीज क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो अब हम लोग एक बात को समझ गए कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। अब जब 2 व्यक्ति आमने सामने होगा तो राइट का अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट का क्या होगा, राइट। ईस्ट में तो ये लेफ्ट है तो इधर राइट है, ये राइट है तो ये लेफ्ट है। अगर इस चीज को ध्यान से अगर देखें तो ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी अल्टरनेट चल रहा है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, अल्टरनेट चल रहा है। तो अगर आप कभी भी एग्जाम में राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन हो, प्लस साइन लगाइए। आप जिधर देख रहे हैं आपका हाथ इधर राइट, इधर क्या होगा, लेफ्ट। ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है, ये ईस्ट को कर रहा है, ये साउथ को कर रहा है, ये वेस्ट को कर रहा है, तो आप आराम से राइट के बाद क्या होगा, लेफ्ट, लेफ्ट के बाद राइट, राइट के बाद क्या होगा, लेफ्ट, लेफ्ट के बाद राइट, फिर राइट के बाद लेफ्ट, और ये देखिए राइट।
और राइट टू लेफ्ट, ये अल्टरनेट बन जा रहा है ना। तो अब हम लोग अगले स्लाइड्स में इस चीज को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर राइट रोटेशंस की बात करें, अगर हम लोग राइट रोटेशंस को देखें, दाया घूमने का देखें, तो जब भी राइट रोटेशंस होता है ना, वो क्लॉकवाइज, जैसे ये घड़ी है ना घड़ी, तो ये मान लेते हैं कि ये 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9। तो हम लोग का जो घंटे वाली सुई होता है या मिनट वाली जो सुई होता है, ठीक है, ये मान लेते हैं घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली, ये देखिएगा हमेशा इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ऐसे चलता है। तो इस तरह से जो चलता है, इस डायरेक्शंस को बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में अगर चलता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ये जो कहलाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको शॉर्ट में CW दें। अच्छा, इसका हिंदी नाम भी जानना जरूरी है, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त। तो राइट रोटेशंस में जब भी बात करेंगे ना, तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करेंगे। जैसे अभी तुरंत देखिए, अगर चीजों को आप ऑब्जर्व किए हैं, अब तक में समझे हैं, तो इस चीज को देखते हैं। ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट। अगर राइट रोटेशन यानी घड़ी की सुई की बात करें, तो ये अगर ओरिजिन पॉइंट है, इस जगह से घड़ी का अगर सुई के बारे में बात करें, तो घड़ी का सुई कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा ना। तो यानी जब भी बात करें, अगर हम बोले कि एक लड़का है जो कि नॉर्थ में खड़ा है और उसको राइट रिटर्न करना है, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ में है, तो अगर वो राइट टर्न लेगा तो कौन सा होगा, ईस्ट होगा। कौन सा होगा, ईस्ट। ईस्ट में है, एक बार और राइट टर्न लिया, अगर मान लीजिए वो लड़का यहाँ खड़ा है, एक बार राइट टर्न लिया, कहां पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया। अब वो लड़का यहाँ पर पहुंच गया, यहां से एक बार राइट टर्न लिया, कहां पहुंच गया, वेस्ट में पहुंच गया। और वेस्ट में एक बार राइट टर्न लिया वो लड़का, तो कहां पहुंच गया, नॉर्थ में, यानी जहां से चला वहीं पर वो क्या हो गया, पहुंच गया। तो ये जो रोटेशंस कहला रहा है, ये जो कहला रहा है, ये राइट रोटेशंस होता है। ये क्या होता है, राइट रोटेशन। अब देखिए, ठीक है, या हम बोले राइट टर्न, बोले राइट टर्न ले रहा है। अगर हम बोले कि नॉर्थ में है, एक बार राइट टर्न लिए, कहां पहुंच गए, ईस्ट में। अगर हम बोले वेस्ट में राइट टर्न लिए, कहां पहुंच गए, नॉर्थ में। ईस्ट में राइट टर्न लिए, कहां पहुंच गए, साउथ में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, राइट टर्न हम लोग डायरेक्ट। तो यदि इसका मतलब है, यहां से समझिए, नॉर्थ से एक बार राइट टर्न लिए ईस्ट में, इसका मतलब है कि एक राइट का मतलब है, एंगल में अगर बात करें तो 90 डिग्री। कितना डिग्री, ये क्वाड्रेंट कितने बना रहे, 90 डिग्री। 90 डिग्री ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो यानी जब भी आपको क्वेश्चंस में बोले कि एक बार राइट टर्न ले, यानी एक बार दाया टर्न ले, तो आप इस बात को समझ जाना है 90 डिग्री किधर घूमना है, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़े कि राइट रोटेशंस को लेके, इसी में हम लोग अब चीजों को देखते हैं। चीजों को अच्छे से पकड़ बनाना के रखना है, ठीक है। अब यहां से देखिए, तो ये देखिए, तो नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट। अगर हम बात करें कि राइट रोटेशंस का, यानी घड़ी की सुई के दिशा में, तो इस तरह से घूमेगा। ये जो रोटेशंस कहलाएगा, यानी नॉर्थ में है, एक बार राइट टर्न लिए तो कहां पहुंच गए, नॉर्थ में है तो एक बार राइट टर्न लिए तो कहां पहुंच गए, राइट टर्न लिए ईस्ट में पहुंच गए। ईस्ट में है, एक बार राइट टर्न लिए साउथ में पहुंच गए। साउथ में है, एक बार राइट टर्न लिए कहां पहुंच गए, वेस्ट में पहुंच गए। वेस्ट में है, एक बार राइट टर्न लिए कहां पहुंच गए, नॉर्थ में। तो ये जो डायरेक्शंस बता रहा है कुछ इस तरह से, ये बता रहा है क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टर्न लेना।
ठीक है, तो उम्मीद करते इन चीजों को समझे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आदित्य का फेस पूर्व दिशा की ओर है। किधर है? पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, अब एक बार वो राइट लिया, आप देखो तो पूर्व इधर है, एक बार राइट लिया मतलब 90 डिग्री घुमा, कौन से घड़ी की सुई दिशा में, कहां पहुंच गया? साउथ में। हम बोले कि वो ईस्ट में है, एक बार वो राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लिया तो अब वो कहां पहुंच गया? ईस्ट में है तो राइट टर्न लिया साउथ में। फिर वो एक बार राइट टर्न लिया, साउथ में है तो एक बार राइट टर्न लिया तो कहां पहुंच गया? वेस्ट में पहुंच गया। ये रफली समझा रहे ताकि चीजों को आप समझे। वेस्ट में है, एक बार राइट टर्न लिया तो वेस्ट में तो एक बार राइट टर्न लिया, क्या हो गया? नॉर्थ में पहुंच गया। या तो आप इस तरह से समझ सकते हैं या इसी को ऐसे देखिए, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद क्या होता है? ईस्ट, ईस्ट के बाद क्या होता है? साउथ, साउथ के बाद क्या होता है? वेस्ट, वेस्ट के बाद क्या होता है? नॉर्थ। तो ये जो रोटेशंस बता रहा है राइट में, जैसे मान लेते हैं कि आदित्य जो है ये जो है ना वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में। एक बार राइट लिया, क्या किया? एक बार राइट लिया। अब देखिए पश्चिम दिशा में है, एक बार राइट लिया, कहां पहुंच गया? नॉर्थ में। अब देखिए फिर एक बार राइट लिया, नॉर्थ में एक बार राइट, यानी ये एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। नॉर्थ में एक बार राइट लिया, कहां पहुंच गया? ईस्ट में। फिर एक बार राइट लिया, कहां पहुंच गया? साउथ में। फिर एक बार राइट लिया, कहां पहुंच गया? देखिए तो वेस्ट में पहुंच गया। तो यानी या तो आप इस चीज को फॉलो कर ले, पहला तरीका जैसे अभी हम किए। दूसरा तरीका घड़ी की सुई को कर ले। तीसरा तरीका आपको इस चीज को लेफ्ट राइट को क्लियर करने के लिए आप इस तरह से यहां जब भी एग्जाम दे, अगर आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो, आप बोर्ड के तरफ देख रहे हैं तो ये वाला हाथ आपका राइट हो गया और ये वाला हाथ क्या हो गया? लेफ्ट। अब आराम से अल्टरनेट लिखते चलिए, राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट। फिर यहां देखिए राइट है तो यहाँ लेफ्ट होगा, यहाँ क्या होगा? राइट होगा। फिर यहां देखिए राइट है तो यहाँ क्या होगा? लेफ्ट, और यहाँ क्या होगा? यानी ये वाला ईस्ट हो गया, ये वाला ईस्ट हो गया, ये वाला नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ हो गया और ये वाला वेस्ट हो गया। अब जैसे क्वेश्चंस देखिए, कहता है कि आदित्य जो है पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में वहां से वो एक बार राइट लिया। अब देखिए पश्चिम है तो राइट, राइट घूमेगा तो कहां? नॉर्थ में पहुंच जाएगा, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कहां पहुंच गया? नॉर्थ में। फिर बोला कि फिर राइट लेता है, यहाँ पे है राइट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किधर? इधर है। तो अब इसको इधर देखिए, इस साइड है, कहां पे पहुंचेगा? ईस्ट। फिर ईस्ट में एक बार राइट, राइट मतलब नीचे, नीचे किधर है? साउथ है तो साउथ। फिर साउथ में है, एक बार राइट, राइट इधर है तो राइट इधर है, तो ये क्या हो गया? ईस्ट। तो ये हुआ सिर्फ हम लोग राइट रोटेशंस को देखें। अब इसी तरह से हम लोग लेफ्ट रोटेशंस के बारे में सीखेंगे, यानी लेफ्ट टर्न को लेने के लिए सीखेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है, अगर ये चीजें आपका क्लियर नहीं है तो आगे आपको दिक्कत होगी। ठीक है, लेफ्ट राइट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब देखिए लेफ्ट टर्न का मतलब हुआ, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसका हिंदी जानते हैं, वामावर्त इसको बोलते हैं। पेपर में आपको बोलेगा वामावर्त दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। यानी घड़ी जो है, आपकी जो घड़ी है, ठीक है, उसके सुई के विपरीत। यहां 12 लिख दिए, 3 6 9। हमको यह बात पता है कि घड़ी की सुई जो है हमेशा इस दिशा में चलती है, इस तरह से रोटेट होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि आपका घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो यानी ये वाला जो डायरेक्शन बताएगा एंटी क्लॉकवाइज बताएगा। इसको शॉर्ट में ACW भी बोलते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन से अगर डायग्राम देखा जाए इस तरह से, इसको शॉर्ट में ACW बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग डायरेक्शंस जो पढ़ रहे थे उसमें किस तरह से होगा। अगर ध्यान से देखिए डायरेक्शंस में, तो हम लोग बेसिकली 4 डायरेक्शंस के बारे में अब तक हम लोग चीजें को सीखे हैं। ये देखिए नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है।
नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब सवाल ये है लेफ्ट रोटेशंस का। तो जब भी लेफ्ट रोटेशंस का होगा तो हम लोग घड़ी के विपरीत सुई के दिशा में घूमेंगे, इस दिशा, यानी नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, और ईस्ट के लेफ्ट में कौन होगा। यानी अगर हम बात करें लेफ्ट टर्न की, अगर हम नॉर्थ से चलना शुरू करें, पहला पॉइंट, नॉर्थ से चलना शुरू करें, एक बार बोले लेफ्ट टर्न लिए, इसका मतलब कहां गए, वेस्ट में, वेस्ट में है, एक बार लेफ्ट टर्न लिए कहां पहुंचे, साउथ में, साउथ में है, एक बार लेफ्ट टर्न लिए कहां पहुंचे, ईस्ट में, ईस्ट में है, एक बार लेफ्ट टर्न लिए तो नॉर्थ में। तो यानी जहां से आप चलना शुरू किए आप उसी डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं जब 4 बार टर्न लेते हैं। देखिए तो 1 2 3 4, यानी 4 टर्न पे हम लोग सेम पोजिशन पे पहुंच जाते हैं, यानी जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल अभी लेफ्ट राइट टर्न हम लोग देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, एक बात तो समझ में आया, एक लेफ्ट का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब भी बोले ना एक दफा बाया घूमिए, यानी 90 डिग्री घूमना है, और वो भी किधर में, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए अब तक में 2 बातें आपने सीखी। सबसे पहले कि हम लोग डायरेक्शंस को जो लिखते हैं वो 2 डायमेंशंस में लिखते हैं, एक्स वाई एक्सिस में, और बेसिकली 4 नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को लिखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में हम लोग उसके बाद पढ़े रोटेशंस को, राइट और लेफ्ट को। नॉर्थ राइट रोटेशंस मतलब घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में, यानी घड़ी की सुई के दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बेसिकली कुछ चीजों को बात करें एक एनालिसिस के तौर पर, अब चीजों को देखें, अब हम लोग एनालिसिस के तौर पर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये एनालिसिस आपके बहुत काम की है। पहला बात, पहला पॉइंट अगर ध्यान देखा जाए तो एक चीज देखिए, तो नॉर्थ का जो अपोजिट होगा, यानी अपोजिट होगा, वो क्या होगा, साउथ। नॉर्थ का हिंदी उत्तर, और साउथ का दक्षिण। दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, ईस्ट का अपोजिट इसी में लिख लेते हैं हम लोग, पहला पॉइंट में ईस्ट, ईस्ट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, और इसका मतलब पश्चिम। दूसरा पॉइंट, हम लोग राइट टर्न में देखें, जैसा कि अब तक हम लोग पढ़े राइट टर्न को लेके, जैसे यहां है, आप जिधर देख रहे हैं तो ये वाला राइट होगा, ये वाला क्या होगा, लेफ्ट। आप देखो तो ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, अल्टरनेट चलते थे, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा, राइट। तो अगर हम लोग राइट टर्न ले, एक राइट टर्न का मतलब होता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यदि नॉर्थ से शुरू करें तो क्या हो जाएगा, ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ। और इसी में अगर लेफ्ट टर्न का बात करें, लेफ्ट टर्न का मतलब, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम नॉर्थ में हैं, एक बार लेफ्ट टर्न ले कहां पहुंच जाएंगे, वेस्ट में, फिर लेफ्ट टर्न ले साउथ में, कहा फिर ईस्ट में, फिर कहा नॉर्थ, यानी जहां थे वहीं पर पहुंच गए। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें, तीसरा थोड़ा फिगर बना लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए।
अभी तुरंत लेफ्ट राइट को लेके बात करें तो ये देखिए, आप जिधर देख रहे हैं ये राइट और ये लेफ्ट। अब ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, अल्टरनेट चलेगा। राइट है तो ये लेफ्ट है, ये राइट चलेगा, और ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है ध्यान रखने वाली है कि जब भी अपोजिट बोले ना, कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से अपोजिट फेस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहा है, यानी एक दूसरे से अपोजिट है, तो जब भी अपोजिट होता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, हमेशा लेफ्ट राइट चेंज होता है। लेफ्ट राइट चेंज होता है। लेफ्ट राइट क्या होता है? चेंज होता है। अगर किसी व्यक्ति, मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का अगर ये लेफ्ट हैंड होगा तो उस व्यक्ति का राइट होगा, ठीक है। और उसका अगर, इसका अगर राइट है तो उस व्यक्ति का क्या होगा? लेफ्ट। ये वाइस वर्सा से, लेफ्ट है तो राइट होगा, राइट है तो लेफ्ट होगा। जैसे दो व्यक्ति हम बात कर रहे हैं, ये मेरा राइट आपका लेफ्ट होगा, मेरा लेफ्ट आपका क्या होगा? राइट। अब जो काम वाली बात है, चौथा पॉइंट होगा यहां से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से चीजों को समझना। अगर हम नॉर्थ में हैं, हम थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं, अगर हम नॉर्थ में हैं, एक बार राइट टर्न लिए कहां पहुंचे? ईस्ट में, और एक बार टर्न लिए क्या मिला? वेस्ट में। यानी एक राइट या एक लेफ्ट हमेशा आपको एक डायरेक्शन देता है। आपको कोई ना कोई डायरेक्शन देगा। अगर आप ईस्ट में हैं, एक बार राइट टर्न लिए कहां पहुंच गए? साउथ में। एक बार लेफ्ट टर्न लिए कहां पहुंच गए? नॉर्थ में। इसी में देखते हैं दो राइट या दो लेफ्ट। अब देखिए, थोड़ा देखिए, नॉर्थ में है, एक बार राइट टर्न कहां पहुंचे? ईस्ट। ईस्ट में एक बार राइट टर्न कहां पहुंचे? साउथ। यानी नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया? साउथ। अगर आप ईस्ट को लेते, ईस्ट में एक बार राइट टर्न लिए साउथ, एक बार और राइट टर्न लिए वेस्ट। तो यानी घड़ी की सुई की दिशा में देखिए तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। लेफ्ट के लेके देखिए, ईस्ट में है, एक बार लेफ्ट घूमे तो नॉर्थ, एक बार और लेफ्ट घूमे तो क्या हो गया? वेस्ट। इसका मतलब है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, दो राइट या दो लेफ्ट टर्न ले तो हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शंस देगा। अपोजिट डायरेक्शंस का मतलब विपरीत दिशा को बताएगा। तीसरा पॉइंट अगर ध्यान से देखें, इसमें तीसरा पॉइंट को लेकर अगर बात करें, तीन राइट तीन लेफ्ट, ठीक है। अब तीन राइट तीन लेफ्ट का मतलब हो गया, अब देखो नॉर्थ में एक बार राइट लिए ईस्ट, दूसरा बार राइट लिए साउथ, तीसरा बार लिए कहां? वेस्ट। तो नॉर्थ में है, तीन राइट लिए तो वेस्ट पहुंचे, क्यों ना एक लेफ्ट ले ले। यानी तीन राइट के बजाय अगर एक लेफ्ट ले ले तो हम लोग क्या पहुंच जाएंगे? सेम जगह पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? सेम जगह पहुंच। और तीन लेफ्ट, अगर नॉर्थ में एक बार लेफ्ट लिए वेस्ट, फिर कहां हुआ? साउथ, फिर कहां हुआ? ईस्ट। तीन बार लेफ्ट टर्न लेने के बजाय एक बार अगर राइट टर्न ले ले, क्या मिल जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर तीन बार लेफ्ट टर्न लेने के बजाय क्या होगा? एक बार राइट टर्न ले ले तो पोजीशन पे पहुंच जाए। चौथा पॉइंट, चाहे चार बार राइट लो चाहे चार बार लेफ्ट टर्न लो तो सेम पोजीशन। यानी यहां से देखिए, एक बार राइट टर्न लिए ईस्ट, दूसरी बार साउथ, तीसरी बार वेस्ट, चौथी बार नॉर्थ। यानी ये हमेशा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में लेके चलो, किसी को भी ईस्ट के चार बार राइट टर्न लो या चार बार लेफ्ट टर्न लो तो वो सेम पोजीशन होगा, यानी जहां थे वहीं पर होगा। तो अब तक जो कुछ भी आपने सीखा, इस पे बेस्ड हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं ताकि चीजों को अच्छे से क्लियर कर सके। अब देखिए, मान लेते हैं कि सोनू जो है उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, ठीक है। उन्होंने एक बार राइट लिया और एक बार लेफ्ट लिया, ठीक है। फिर दो बार राइट टर्न लिया, फिर तीन बार लेफ्ट टर्न लिया। अब वो किस डायरेक्शन में है? अगर हम इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इस बात को लेके, अगर हम मान लें थोड़ा देर के लिए
ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। कहता है ईस्ट में एक बार राइट टर्न लिया तो क्या होगा, ये राइट टर्न है और ये वाला क्या है, लेफ्ट। अगर एक बार राइट टर्न लेंगे कहां पहुंच जाएंगे, साउथ में। और एक बार अगर लेफ्ट टर्न ले कहां पहुंच जाएंगे, ईस्ट में। इसका मतलब एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, सेम पोजीशंस होता है, जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। एक बार राइट टर्न ले, एक बार लेफ्ट टर्न ले, वहीं पहुंच जाएंगे। अब दो बार राइट, तो दो बार राइट, तो दो बार राइट अभी तुरंत परे कहां पहुंच जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन, तो ईस्ट में पहुंच जाएंगे। यानी ईस्ट है, ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन, वेस्ट में पहुंच गए। अब वेस्ट में पहुंच गए, 3 बार का था लेफ्ट टर्न, 3 बार लेफ्ट टर्न लेने के बजाय अगर हम एक बार राइट टर्न लेने यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आंसर मिल जाएगा नॉर्थ। तो ये रहा बेसिक सा। अब इसी चीज को और अच्छे समझते हैं। सेम चीजों को आप कुछ इस तरह से देखिए, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट। जितने भी सेम डायरोटेशंस है उसको जोड़ लीजिए। 2 और 1 कितना हुआ, 3। 2 और 1 कितना हुआ, 3 राइट। और यहां देखिए तो टोटल लेफ्ट कितना हुआ, 4 लेफ्ट। 4 में से 3 गया, कितना हुआ, 1 क्या हो गया, लेफ्ट। जिसकी संख्या बड़ी होगा वही होगा यहाँ लेफ्ट। इसका मतलब अगर ईस्ट में है उसको एक बार लेफ्ट टर्न लेना है, एक बार क्या लेना है, लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट का मतलब कहां है, नॉर्थ। तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, इसी चीज को डायग्राम के तहत देखिए। इसी चीज को अगर हम लोग डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करें तो किस तरह करेंगे। कहता है कि सोनू जो है पूर्व दिशा की ओर है, मुख्य उसका, है ना, पूर्व दिशा की ओर। एक बार राइट टर्न लिया, एक बार राइट, तो ईस्ट है, एक बार राइट टर्न लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, साउथ, यानी नीचे। राइट, राइट मतलब नीचे, है ना, साउथ में। ठीक है, फिर एक बार क्या लिया, लेफ्ट टर्न। अब यहां पे है साउथ में, एक बार लेफ्ट टर्न लेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमेंगे। अगर सुविधा के लिए आप एक बात देखिए तो राइट रोटेशन में बताए थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ये हुआ राइट। लेफ्ट में क्या था, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और क्या था, नॉर्थ। ये हो गया लेफ्ट टर्न। अब देखिए ये वाला डायरेक्शंस जो है, लेफ्ट किधर है, साउथ में। अब कहता है एक बार लेफ्ट लीजिए, साउथ में है, एक बार लेफ्ट, ये वाला है, लेफ्ट लेंगे तो किधर जाएगा, ईस्ट। तो ईस्ट किधर है, इधर। ठीक, अब ईस्ट में है, एक बार और राइट लीजिए, ईस्ट में है, एक बार राइट लेंगे तो देखिए कहां पहुंचेंगे, साउथ, यहां पहुंच गए। फिर कहता है एक बार और राइट टर्न लीजिए, साउथ में है, एक बार और टर्न राइट टर्न लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, वेस्ट में। ये भी खत्म। अब कहता है 3 बार लेफ्ट टर्न लीजिए, ये देखिए कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में है तो एक बार लेफ्ट लेंगे तो कहां पहुंचेंगे, साउथ। फिर कहता है एक बार और लेफ्ट लीजिए, साउथ लेंगे तो कहां होगा, ईस्ट। ईस्ट हो गया। अब एक बार और लेफ्ट, चूंकि 3 है तो ईस्ट है, जैसे ही हम लोग ईस्ट को लिए यहां तक, ईस्ट। अब कहता है एक बार और लेफ्ट टर्न लीजिए, 3 टर्न, जैसे ही एक बार लेफ्ट टर्न लिए, ये देखिए इधर का फेस, ये वाला फेस बताता है किस चीज को है, नॉर्थ। तो हम लोग ये डायग्राम जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से। तो हम लोग हर तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे जिस भी तरह का हो। तो हम लोग इसमें अगले वीडियो में जो है ना, इस पे और हम लोग ढेर सारा पहले प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं पहले इस चीज को आप एक बार अच्छे से देखिए, समझे, फिर इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।